पार्टी का मौका, उनको पूरा कर लेने दीजिए। यहाँ उनकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। नहीं क्या भाग जाएंगे, क्या होता है मैं बोलूं? मैं कहता हूं थूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये। राहुल गांधी भाग जाएंगे। अब बोलिए, राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यहीं बैठ। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं, अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी, मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा। वो उसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इससे बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं? कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया, 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया, सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड के अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का। दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झूठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे सिर्फ इधर उधर बयानबाजी करते हुए झूठों के सरदार जुमलेबाज नजर आते हैं। असलियत उत्तर दे दूं अब मैं अंजना जी? लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी, मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा। वो उसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं, एक मिनट। आपको आपत्ति यह है कि मेड इन मध्य प्रदेश बड़ा क्या है, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना? आज $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चाइना पर इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन करिए उस पर डिबेट। गौरव हर जी, चीज पर तो मेड इन चाइना लिखा है। क्या बात आप लोग करते हैं? गौरव जी देखिए, जिस विषय पर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, ठीक है सुप्रिया जी, जिस विषय पर राहुल गांधी बोलना, जो बात मैं कह रहा था वो सिद्ध हो गई आपके इस कार्यक्रम में। हम लोग अपने नेता से सीखते हैं और जो नेता कह देता है वो तथ्यात्मक तौर पे पार्टी की लाइन भी होती है और तथ्यात्मक तौर पे गलत नहीं होता। राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यहीं बैठ के। और मैंने तो सवाल किया, अगर मेड इन चाइना है तो मेड इन भारत, मेड इन इंडिया से तुलना करेंगे। इस पे कोई जवाब नहीं मिला। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया कि उनको सिखा के भेजा जाता है, तब भी वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद प्रवक्ता आके केवल सुधार करते हैं। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला मर्यादा को त्याग दिया। अच्छा, जब राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बुलाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो जजमेंट भी है, तो मर्यादा जो है किसने तार तार करी? और जहां तक पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, अरे आप तो मत ही अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। अब इनके परेशानी हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा भव्य राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बता दी है, आपको भी बुला लेंगे। तीसरी बात, मैं इनके ऊपर जो प्रश्न पूछे थे किसी का उत्तर आपको मिला? बड़ी बात है, ये लोग बात करते हैं रोजगार की अपने मैनिफेस्टो में। आपको मालूम है अशोक गहलोत जी को ये बताना चाहिए 28% बेरोजगारी दर राजस्थान में क्यों है? पेट्रोल सबसे महंगा श्री गंगानगर राजस्थान में। तो अगर सवालों की बात करनी है ना, 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है 2014 में? क्या सवाल था? पूछो और पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज राहुल गांधी थे, हम नहीं भागने वाले, आपको जरूर भगा देंगे। मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी थी मैडम अंजना जी। मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी। दो लोग नहीं तो आप बीच में नहीं। गौरव जी प्लीज बीच में नहीं। फिर मैं गौरव जी, भ्रष्टाचारी पार्टी की भ्रष्टाचारी, ठीक है, मैं गौरव जी आपसे जवाब लूंगी, मैं आपको फौरन दूंगी रिबटल का मौका, उनको पूरा कर लेने दीजिए। यहाँ उनकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। नहीं क्या भाग जाएंगे, क्या होता है मैं बोलूं? मैं कहता हूं थूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये। राहुल गांधी भाग जाएंगे। अब बोलिए,
अगर अच्छा ठीक है, चर्चा हो का गया, स्तर ये है भाग जाएंगे, हो गया। प्लीज तो अब आज आप लोग क्या हो वापस गया, आइए, आज टॉपिक तक पे कौन वापस आइए, भागता है? टॉपिक पे वापस आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मर्यादित निश्चित भाषा में कराइए, बहस हो इस तभी तरह की बहस भाषा चल भी का जाए इस्तेमाल पाएगी ना और करें। लोग देख पाएंगे, वरना 2 वरना मिनट लोगों में को ठीक चैनल हो बदलना जाएगी, पड़ेगा सारी अगर ऐसी हिस्ट्री भाषा। निकल जाएगी। ठीक है, अब रुक जाइए सुप्रिया जी। ताई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी, मैं तो पूछ रही हूं ना। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का, इनके एक से एक जुमले थे। एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताए। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई, और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं? चीन पर आपने हमारी आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़ा के $120 बिलियन कर दी है। ये बहस करने आते हैं चीन पर। कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बहस करते हैं चीन पर। 18 बार गलबैया ये करेंगे, 20 जाबाज हमारे शहादत होंगे, ये बहस करना चाहते हैं चीन पर। अरे चुप रहिए चीन पर। लेकिन अंजना जी, मैं फिर से एक मूल मुद्दे पर जाऊंगी, और वो मुद्दा जरूरी है क्योंकि मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में सफाई बहुत होनी चाहिए। आपने ईडी भेजी राजस्थान, आपने ईडी भेजी छत्तीसगढ़, क्योंकि चुनाव में वहां पर बाधा करनी थी। आप हारते हैं, बौखलाते हैं, आपको जहां हार। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।